हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट थे वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो जैसा आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। इसके बाद ये आता है कि क्या वेटिंग वालों से स्कूल चॉइस फिल करवाया जाएगा या फिर डायरेक्ट नियुक्ति आदेश आएंगे, और सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी की आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होने के चांस है। तो इन सभी सवालों पर बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। पहला तो ये सवाल है। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट जो क्लियर होने के चांसेस हैं वो आपके कितने बन रहे हैं और कब तक के बन रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 मई 2023 तक की डेट बढ़ा दी गई है ट्राइबल विभाग के द्वारा कि आप लोग 1 मई तक ज्वाइन कर लें, और 27 अप्रैल 2023 तक डेट दी गई है किनके लिए, डीपीआई विभाग वालों की तरफ से अंतिम चेतावनी है कि अगर आप लोग आज यानी 27 तारीख तक डीपीआई विभाग में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके जो नियुक्ति आदेश हैं वो स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। ये डीपीआई के आदेश में भी है, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था। और ट्राइबल विभाग ने टाइम बढ़ा करके 1 मई 2023 कर दिया है, यानी कि 1 मई 2023 तक तो अभी आपका कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद 4 या 5 मई आई थिंक दिया हुआ है कि डेटा पहुंचा दिया जाए ट्राइबल विभाग का। डीपीआई का आई थिंक याद नहीं है डेट, उसमें आदेश में दिया होगा, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों का 5-6 मई तक ये प्रोसीजर चलेगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। लगभग 5 मई तक सभी का डेटा वहाँ पर पहुँच जाएगा, चाहे वो ट्राइबल विभाग का हो चाहे आपका डीपीआई विभाग का हो। तो जो वेटिंग क्लियर होने के चांस है, फिर एक और बात होता है कि ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। 5 मई तक कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो डेटा इनके पास पहुंच जाएगा 5 मई तक लगभग। तो जितनी सीटें जिस कैटेगरी में खाली रह जाएंगी उस हिसाब से वेटिंग क्लियर की जाती है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है मान लीजिए एसटी की 10 खाली हुई तो एसटी तो ऐसा है कि कैंडिडेट ही नहीं है। मान लीजिए एससी की 50 सीटें खाली हो गई। खाली होने का मतलब 50 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो एससी कैटेगरी के 50 बच्चों को वेटिंग से नीचे से उठा लिया जाएगा। इसी तरह से अगर ओबीसी के मान लीजिए 50 बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं वर्ग 3 में, तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चों के नाम है वो नीचे से 50 उठा लिए जाएंगे। जिनकी रैंक मान लीजिए कम है तो उनको उठा लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट से। तो इस तरह से आपकी ये पूरी वेटिंग लिस्ट की जो प्रोसेस है वो इस तरह से बनेगी। अब देखिए, एक पॉइंट आपको देखने को मिला होगा कि वेटिंग के लिए क्या स्कूल चॉइस फिल करवाया जाएगा। अब अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट मान लीजिए 15 मई तक दे सकते हैं आराम से। ठीक है, क्लियर करके। अब 15 मई को क्या मिलेगा, क्या लिस्ट आएगी? नहीं, लिस्ट नहीं आएगी। मैं वही बात बताने वाला हूँ आपको। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या वेटिंग वालों से स्कूल चॉइस फिल करवाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनसे जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वो नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने वर्ग 1 और वर्ग 2 में देखा है, जिन बच्चों के नाम अतिरिक्त सूची में थे उनसे क्या करवाया गया है, डायरेक्ट उनके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए गए। जो आपके 22 अप्रैल को आई है, 24 तारीख को लिस्ट आई है, लिस्ट मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपके इशू हुए हैं, 24 अप्रैल को भी इशू किए गए हैं। तो वो उन बच्चों के नाम थे जिनके अतिरिक्त सूची में नाम थे। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि अब जो आप लोगों की वेटिंग क्लियर होगी उसमें आप लोगों का स्कूल चॉइस फिल नहीं करवाया जाएगा। ये एकदम श्योर है कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग भूल जाइए कि चॉइस फिलिंग का टाइम देगा, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। क्या डायरेक्ट नियुक्ति आदेश आएंगे? तो बिल्कुल आप लोगों के जो नियुक्ति आदेश हैं वो डायरेक्ट आएंगे ऑफिशियल साइट पर।
DPI के हमेशा पहले आते हैं, तो DPI पहले वेटिंग क्लियर करेगा आपकी, और इसके बाद ट्राइबल विभाग भी अपने ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू कर देगा वेटिंग लिस्ट वालों की, जितनी वहाँ पर खाली हो पाएंगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेटिंग किस कैटेगरी की ज़्यादा क्लियर हो सकती है। तो ये डेटा है, आपको पता है कि MP में लगभग 50 या 51% क्या है, OBC है। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट किसके होंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 में? वर्ग 1 और वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर सिलेक्ट होंगे तो किसके होंगे? OBC कैटेगरी के होंगे। तो आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो आपकी OBC की क्लियर होगी। OBC की जो वेटिंग है वो सबसे ज़्यादा क्लियर होगी। और अगर एवरेज देखा जाए तो 50% आप लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात की जाए तो 1000 से लेकर के 1500 कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर होगी। उसमें कैटेगरी वाइज है कि किस कैटेगरी के बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो जिनकी संख्या ज़्यादा है, OBC कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो वर्ग 1 में हो, वर्ग 2 में हो, चाहे वर्ग 3 में हो। तो अगर सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन OBC से वर्ग 1 वर्ग 2 में हो जाता है तो सबसे ज़्यादा सीटें किसकी बच जाएंगी? OBC की बचेंगी। तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि OBC की जो लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो, है ना, कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो एक तो ये आपका जवाब हो गया कि लगभग आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कितनी क्लियर होने वाली है। तो टोटल मैंने बता दिया कि अगर एवरेज लगाओ तो 50%। ठीक है, टोटल 1000 से 1500 वेटिंग क्लियर होगी। इतने कैंडिडेट हैं आपके जो वर्ग 3 में भी सिलेक्टेड हैं और वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, कई बच्चों की जॉब लग चुकी है, वो लोग भी सिलेक्टेड हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे कई सारे रीजन हैं कि आप लोगों की वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने के चांस है। ठीक है, तो जितने आपके सवाल थे सभी सवालों के जवाब मैंने बता दिए कि वेटिंग लिस्ट आपकी लगभग अगर डिपार्टमेंट चाहे तो 15 मई तक कर सकता है या उससे पहले 1-2 दिन कर दे। अब वेटिंग वालों का स्कूल चॉइस फिलिंग बिल्कुल नहीं करवाएंगे। सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि OBC कैटेगरी की वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट OBC के वेटिंग वाले चले जाएं। और जो आपके नियुक्ति आदेश होंगे वो आपके डायरेक्ट नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे, आप लोगों से स्कूल चॉइस फिल नहीं करवाया जाएगा। तो आई होप ये जितने सारे सवाल हैं सभी के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, है ना, डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। अब बात करेंगे कि एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सेकेंड काउंसलिंग के बारे में, कि अब सेकेंड काउंसलिंग का आपको पता है कि रोस्टर 26 तारीख को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बुला लिया गया था। अगर 26 को कंप्लीट नहीं होता है तो 27 तारीख तक पूरा रोस्टर कंप्लीट, यानी आज तक कंप्लीट करना था। इसके बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी अपने ज़िले में जा सकते थे। तो 27 तारीख आज हो गई। तो आप लोगों का जो 7500 पदों के लिए आदेश आया था कि इसका रोस्टर तैयार किया जाना है, तो जिले वाइज जिले सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वो पदों के साथ प्रपत्र भेजे गए थे कि इसमें पूरी डिटेल फिल करके लाएं। तो आप लोगों का रोस्टर तैयार हो गया होगा। अब देखिए, रोस्टर ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि रोस्टर और दिशा निर्देश पहले भी जारी कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट से, लेकिन ऐसा चांसेस ना बहुत कम है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ दिशा निर्देश और जो आप लोगों का DPI का जो रोस्टर है वो जारी कर सकते हैं, पर जब सेकेंड काउंसलिंग की आपकी प्रक्रिया है वो तभी स्टार्ट होगी जब आप लोगों की वेटिंग लिस्ट के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर एक डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे UP टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MP टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप KVS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप NVS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार टेट यानी कि किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मिलती रहती है। जैसे कि आप लोगों के किस स्टेट में वैकेंसी निकली, ओके,
और आप लोगों का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, फीस वगैरह क्या है इनकी। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। काउंसलिंग का भी स्टार्ट हुई, जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और आप लोगों के एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के सिलेक्शन टेस्ट भी बहुत जल्द होंगे। अगस्त या सितंबर में चांस है कि आप लोगों का वर्ग 1 में अगस्त में स्टार्ट हो जाए और वर्ग 2 का सितंबर में लगभग स्टार्ट कर दिया जाए चयन परीक्षा जो आपकी होनी है, सेकेंड परीक्षा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइएगा। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म में ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।